दोस्तों, भारतीय टीम श्रीलंका से टी20 सीरीज जीतने के बाद अब नई टी20 सीरीज खेलने के लिए पूरे तरीके से तैयार है। हाल ही में सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में श्रीलंका का टी20 सीरीज में सुपड़ा साफ कर भारतीय टीम फिलहाल टी20 में आईसीसी के रैंकिंग की नंबर 1 टीम बन चुकी है। तो अब टीम इंडिया की युवा ब्रिगेड के सामने बांग्लादेश की कड़ी चुनौती सामने होगी, जिसके लिए टीम इंडिया ने अपनी कमर कस ली है। जी हां दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच 3 मैचों की एक बेहद रोमांचक टी20 सीरीज खेला जाना है, जिसके लिए बांग्लादेश की टीम भारत के दौरे पर आने वाली है, जिसके लिए बीसीसीआई और बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड ने मिलकर इस टी20 सीरीज के फाइनल शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। वहीं पर इस शेड्यूल के फाइनल करते ही बीसीसीआई ने भारतीय टीम के चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर और टीम इंडिया के बने नए हेड कोच गौतम गंभीर के साथ मिलकर श्रीलंका के बाद अब इस टी20 सीरीज में बांग्लादेशी टीम का सुपड़ा साफ करने के लिए अपनी 15 सदस्यों की सबसे शानदार और खतरनाक टीम इंडिया के स्क्वाड को घोषित कर दिया है, जहां पर इस स्क्वाड से हाल ही में खेले गए कई टी20 के मुकाबलों में घटिया प्रदर्शन करने वाले शिवम दुबे, ओपनर बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ और तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज समेत 7 बड़े खिलाड़ियों को बाहर कर अब उनकी जगह पर हाल ही में टी20 मुकाबलों में अपने शानदार बल्लेबाजी और गेंदबाजी से हर किसी को चौंकाने वाले फिनिशर बल्लेबाज रिंकू सिंह और ओपनर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा समेत 7 नए युवा खिलाड़ियों को इस स्क्वाड में शामिल कर बीसीसीआई ने पूरी बांग्लादेश की टीम को चौंका दिया है। वहीं पर कोच गौतम गंभीर ने भारतीय टीम से लंबे समय से बाहर चल रहे तेज गेंदबाज उमरान मालिक समेत 2 खूंखार खिलाड़ियों को इस स्क्वाड में मौका दिया है। वहीं पर इस साल आईपीएल में अपनी तेज रफ्तार से बल्लेबाजों को चौंकाने वाले मयंक यादव समेत 2 और खिलाड़ियों को इस टी20 स्क्वाड में शामिल कर भारतीय टीम के टी20 स्क्वाड को पहले से ज्यादा मजबूत बना दिया है। वहीं पर टीम इंडिया के इस युवाओं से लबालब भरे हुए इस नए स्क्वाड को देखकर बांग्लादेशी कप्तान नजमुल हुसैन शांतो समेत पूरी बांग्लादेश टीम के छूटने लगे हैं पसीने। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। जैसा कि आपको पता है, बांग्लादेश की टीम जब पिछली बार साल 2019 में 3 मैचों की टी20 सीरीज खेलने आई थी, तो टीम इंडिया ने इस सीरीज पर 2-1 से अपना कब्जा जमाते हुए बांग्लादेश के ऊपर अपना दबदबा बनाया था। तो ऐसे में बांग्लादेश की टीम इस टी20 सीरीज में टीम इंडिया को उसके घर में घुसकर पिछले टी20 सीरीज में मिले हार का बदला लेना चाहेगी। तो वहीं पर भारतीय टीम एक बार फिर से बांग्लादेश को इस टी20 सीरीज में कुचलकर अपना दबदबा बरकरार रखना चाहेगी। तो ऐसे में हमको दोनों टीमों के बीच एक बेहद रोमांचक टी20 सीरीज में देखने को मिलेगा। दोस्तों, इस नए वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जाने वाला 3 मैचों के रोमांचक टी20 सीरीज का क्या होने वाला है, पूरा शेड्यूल। वहीं पर टीम इंडिया और बांग्लादेश के बीच इस टी20 सीरीज का पहला टी20 का बड़ा सुपरहिट महामुकाबला कब और कहां खेला जाएगा। वहीं पर इसके अलावा बीसीसीआई और हेड कोच गौतम गंभीर ने भारतीय टीम के चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर के साथ मिलकर इस टी20 सीरीज में बांग्लादेशी टीम के परखच्चे उड़ाने के लिए कौन कौन से 15 सदस्यों की दमदार भारतीय स्क्वाड का किया है चयन, जिसे देख बांग्लादेशी टीम के झुक चुके हैं अभी से कंधे। पर इस टी20 सीरीज का लाइव टेलीकास्ट टीवी पर और लाइव स्ट्रीमिंग मोबाइल पर आपको कहां देखने को मिलेगा। पर इसके अलावा इस टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया की क्या हो सकती है सबसे शानदार और घातक प्लेइंग 11। इसके अलावा इस दौरे पर कौन होगा भारतीय टीम का बदला हुआ कप्तान और उप कप्तान। वहीं पर दोनों टीमों का एक दूसरे के सामने टी20 मुकाबलों में क्या है जीत और हार के आंकड़े। तो आंकड़ों के इस गणित से कौन सी टीम किस पर पड़ेगी इस टी20 सीरीज में भारी। इसके अलावा इस टी20 सीरीज से जुड़ी हुई कई बड़ी और जरूरी बातें जिसे जानना यह टी20 सीरीज शुरू होने से पहले आपके लिए बन जाता है बेहद जरूरी। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप हमारे वीडियो में नए हो तो टीम इंडिया से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी से जुड़े रहने के लिए अपने इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब दिल से इस वीडियो को एक लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो इस नए वीडियो की शुरुआत करते हैं भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जाने वाले इस 3 मैचों के ब्लॉकबस्टर टी20 सीरीज के पूरे शेड्यूल से। तो दोनों टीमों के बीच का पहला टी20 का सुपरहिट महामुकाबला 6 अक्टूबर दिन रविवार को महेंद्र सिंह धोनी के पसंदीदा स्टेडियम चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में। तो दूसरा टी20 का बड़ा महामुकाबला 9 अक्टूबर दिन बुधवार को विराट कोहली के होम ग्राउंड दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में। तो वहीं पर तीसरा और आखिरी टी20 का बड़ा ब्लॉकबस्टर मुकाबला 12 अक्टूबर दिन शनिवार को मोहम्मद सिराज के होम ग्राउंड हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा।
वहीं पर ये सारे मुकाबले भारतीय ग्राउंड में होने की वजह से टीम इंडिया को इस सीरीज में जरूर एडवांटेज मिलेगा। वहीं पर इस T20 सीरीज का लाइव टेलीकास्ट टीवी पर स्पोर्ट्स 18 चैनल पर, तो वहीं मोबाइल पर इस सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग जियो सिनेमा पर देखने को मिलेगा। वहीं पर दोस्तों, अब BCCI ने जिन 2 खिलाड़ियों को टीम इंडिया का कप्तान और उप कप्तान इस T20 सीरीज के लिए बनाया है, उसकी बात करें तो इस T20 सीरीज के लिए एक बार फिर से सूर्य कुमार यादव पर ही भरोसा दिखाते हुए उनके कंधों पर टीम इंडिया की कमान दी गई है। तो वहीं पर टीम इंडिया का उप कप्तान लगा था हार्दिक पांड्या को बनाया जाएगा, लेकिन यहां पर BCCI ने अपना बड़ा दांव खेलते हुए शुभमन गिल को उप कप्तान बनाया है। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, भारतीय टीम का T20 फॉर्मेट का सबसे बेहतरीन और शानदार कप्तान रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल में कौन है? वहीं पर दोस्तों, अब उन 15 खिलाड़ियों की बात एक एक कर करें जिसे BCCI ने बांग्लादेश के खिलाफ खेले जाने वाले 3 मैचों की T20 सीरीज के लिए अपने स्क्वाड में दिया है। जगह तो दोस्तों 15 सदस्यों की भारतीय स्क्वाड में BCCI ने तो इस स्क्वाड में पहले ओपनर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के युवा ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को शामिल किया गया है। वहीं यशस्वी जायसवाल उन ओपनर बल्लेबाजों में से एक है जो कि T20 मुकाबले की ओवर की पहली गेंद से ही गेंदबाजों कहर बन बरसते हैं और विरोधी टीम को शुरुआती कुछ ओवरों में ही बैकफुट में धकेल देते हैं। वहीं हाल ही में खेले गए कई T20 सीरीज में इनके बल्ले ने रनों का सैलाब देखने को मिला है, जहां पर अगर इनके T20 मुकाबलों में आंकड़ों की बात करें तो लगभग 720 रन बनाते हुए 1 शतक तो 5 अर्धशतक लगभग 170 की स्ट्राइक रेट से जड़ा है। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे सलामी बल्लेबाज के तौर पर टीम इंडिया के उप कप्तान शुभमन गिल को शामिल किया गया है। जिस कद के शुभमन गिल बल्लेबाज है, पिछले कुछ समय से ये आउट ऑफ फॉर्म दिखे हैं, लेकिन अभी हाल ही में खेले गए जिम्बाब्वे और श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज में जरूर इनके बल्ले से कुछ बड़ी और मैच जिताऊ परियां निकली थीं। वहीं पर शुभमन गिल के अगर हम T20 मुकाबलों में आंकड़ों की बात करें तो गिल ने इस फॉर्मेट में 580 रन लगभग 140 की स्ट्राइक रेट से बनाते हुए 1 शतक तो 3 अर्धशतक जड़ा है। वहीं इस स्क्वाड में तीसरे और आखिरी सलामी बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के युवा अभिषेक शर्मा को शामिल किया गया है। हाल ही में जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 में डेब्यू करते हुए इस सीरीज में अपने बल्लेबाजी के जौहर दिखाते हुए अभिषेक शर्मा ने तेज तर्रार सैकड़ा जड़ हर बड़े से बड़े क्रिकेट के दिग्गजों को चौंका दिया था। तो उनके उस सीरीज में शानदार प्रदर्शन को देखते हुए उन पर एक बार फिर से भरोसा दिखाते हुए बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज के लिए चुन गया है। ऐसे में जरूर इस मिले बड़े मौके का फायदा अभिषेक शर्मा उठाना चाहेंगे। तो इस स्क्वाड में पहले मिडिल ऑन ऑर्डर के बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के तिलक वर्मा को शामिल किया गया है। दोस्तों, तिलक वर्मा की वापसी भारतीय टीम के T20 स्क्वाड में लंबे समय के बाद हो रही है। वहीं पर अगर तिलक वर्मा के T20I मुकाबले में आंकड़ों की बात करें तो तिलक वर्मा ने इस फॉर्मेट में केवल 16 मुकाबले खेलते हुए 336 रन बनाए हैं। इस दौरान इनके बल्ले से 2 अर्धशतक भी निकले हैं। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे मिडिल ऑन ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव को शामिल किया गया है। सूर्या T20 फॉर्मेट के टीम इंडिया के सबसे बड़े मैच विनर खिलाड़ी है। सूर्या जिस कद के बल्लेबाज है, उनके सामने गेंदबाजी करने में वर्ल्ड क्रिकेट का हर गेंदबाज खौफ खाता है, जिन्होंने अब भी श्रीलंका के खिलाफ खेले गए T20 सीरीज में शानदार प्रदर्शन कर प्लेयर ऑफ द सीरीज भी चुने गए थे। वहीं पर अगर इनके T20 मुकाबलों में आंकड़ों की बात करें तो 170 की शानदार स्ट्राइक रेट से 2500 रन बनाने हुए 4 सैकड़ा तो 20 अर्धशतक इस फॉर्मेट में जड़कर कई नए कीर्तिमान काफी कम समय में T20 फॉर्मेट में बना दिया है। वहीं इस स्क्वाड में तीसरे और आखिरी मिडिल ऑन ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के रिंकू सिंह को शामिल किया गया है। रिंकू सिंह ने बतौर फिनिशर बल्लेबाज टीम इंडिया में खेलते हैं, जिन्होंने काफी कम समय में T20 मुकाबलों के लिए खुद को बतौर फिनिशर बल्लेबाज किसी भी चुनौती के लिए खुद को तैयार कर किया है। वहीं रिंकू सिंह अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के दम पर किसी भी हारे हुए मुकाबले का नतीजा भी पलक झपकते बदल देने का हुनर रखते हैं। वहीं पर अब तक रिंकू सिंह ने काफी कम T20 के मुकाबले खेलते हुए 180 की तेज तर्रार स्ट्राइक रेट से लगभग 450 रन बनाते हुए 250 इस फॉर्मेट में जड़ा है। वहीं पर 15 सदस्यों के इस स्क्वाड में BCCI ने 2 बेहतरीन विकेटकीपर बल्लेबाजों को किया है शामिल। तो इस स्क्वाड के पहले विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को शामिल किया है। दोस्तों, हाल ही में खेले गए T20 के मुकाबलों में ऋषभ पंत ने टीम इंडिया में 2 सालों के बाद वापसी करते हुए
कई शानदार पारियां खेली हैं। ऋषभ पंत अंत के ओवरों में अभी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए तेजी से रन बनाने का दमखम रखते हैं। वहीं पर अभी खेले गए श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज में भी शानदार बल्लेबाजी करने वाले ऋषभ पंत ने T20 में 1200 रन बनाते हुए 3 अर्धशतक का शतक जड़ा है। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर संजू सैमसन को किया गया है शामिल। संजू सैमसन को अभी हाल ही में खेले गए श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज के लिए भी चुना गया था, लेकिन संजू सैमसन बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज पूरे तरीके से फ्लॉप दिखे थे। तो ऐसे में संजू सैमसन को अगर T20 के स्क्वाड में भारतीय टीम में अपनी जगह बरकरार रखनी है तो बांग्लादेश के खिलाफ खेले जाने वाले इस T20 सीरीज में संजू सैमसन को कई बेहतरीन पारियां खेलनी होगी। अगर अब इनके बल्ले से रन नहीं निकले तो इनकी जगह शायद ही टीम इंडिया में दोबारा बने। दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ संजू सैमसन और ऋषभ पंत में कौन बेहतर विकेटकीपर बल्लेबाज है। वहीं पर दोस्तों, 15 सदस्यों के इस स्क्वाड में BCCI ने 3 खतरनाक ऑलराउंडर खिलाड़ियों को किया है शामिल, जो कि अपनी घातक गेंदबाजी और विस्फोटक बल्लेबाजी से किसी भी मुकब्बलों का नतीजा बदल सकते हैं। इस स्क्वाड में पहले ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर रियान पराग को किया गया है शामिल। अभी खेले गए जिम्बाब्वे और श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज में शानदार प्रदर्शन बल्ले और गेंद से किया था। मिडिल ओवरों में लोअर मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हुए रियान पराग तेजी से रन बना सकते हैं। महज छोटी T20 के मुकाबले खेलते हुए रियान पराग ने 3 विकेट लेने के साथ कुछ बेहतरीन पारियां भी खेली हैं। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर T20 के ICC रैंकिंग के नंबर 1 ऑलराउंडर खिलाड़ी हार्दिक पांड्या को शामिल किया गया है, जो कि अपनी घातक गेंदबाजी और तेज तर्रार बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। पांड्या ने T20 के मुकाबले में अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से जहां 1520 रन बनाते हुए इस फॉर्मेट में 4 अर्धशतक जड़ा है, वहीं पर अपनी घातक गेंदबाजी से हार्दिक पांड्या ने इस फॉर्मेट में 86 विकेट भी निकाले हैं, जो कि बतौर ऑलराउंडर खिलाड़ी कमाल के आंकड़े माने जाएंगे। वहीं पर इस स्क्वाड में तीसरे और आखिरी ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर T20 वर्ल्ड कप और उसके बाद खेले गए कई T20 के मुकाबलों में बल्ले और गेंद से धमाकेदार प्रदर्शन कर हर किसी को चौंकाने वाले बाएं हाथ ऑलराउंडर खिलाड़ी अक्षर पटेल को किया गया शामिल किया है। रविंद्र जडेजा के T20 से संन्यास लेने के बाद अब इनकी जिम्मेदारी बतौर ऑलराउंडर खिलाड़ी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। अक्षर पटेल ने हाल ही में खेले गए T20 सीरीज में अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी की कमाल की छाप छोड़ते हुए भारतीय टीम के लिए एक शानदार ऑलराउंडर खिलाड़ी खुद को साबित किया है। वहीं पर 15 सदस्यों के इस स्क्वाड में BCCI ने 4 शानदार गेंदबाजों को किया है शामिल, जो कि किसी भी टीम के बल्लेबाजी क्रम को निस्तनाबूद करने का दमखम रखते हैं। तो इस स्क्वाड में पहले गेंदबाज के तौर पर हाल ही में टीम इंडिया के सबसे बेहतरीन लेग स्पिनर गेंदबाज बनकर उभरे रवि बिश्नोई को शामिल किया गया है, जिन्होंने हाल ही में खेले गए जिम्बाब्वे और श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज में अपनी घातक गेंदबाजी से बल्लेबाजों को ज्यादा हाथ खोलने के मौके नहीं दिए थे। वहीं पर बिश्नोई पावर प्ले में भी बेहतरीन गेंदबाजी करने की काबिलियत रखते हैं, जिन्होंने T20 में लगभग 50 से ज्यादा विकेट चटकाए हैं। इस स्क्वाड के दूसरे गेंदबाज के तौर पर बाएं हाथ के T20 के स्पेशलिस्ट तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को शामिल किया गया है। अर्शदीप सिंह टीम इंडिया के उन गेंदबाजों में से एक है जो कि मैच के किसी भी सिचुएशन में गेंदबाजी करते हुए विकेट निकालने का हुनर रखते हैं, जिस वजह से अर्शदीप सिंह पावर प्ले और डेथ ओवरों के एक खतरनाक गेंदबाज भी माने जाते हैं। वहीं पर T20 में अर्शदीप सिंह ने 83 विकेट चटकाए हैं।